नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना सिर्फ मुसलमानों के आइडियल और बेहतरीन लीडर साबित हुए बल्कि हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जहानत और सियासत को खूब सराहती थी और उस जहानत को आज भी याद किया जाता है, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना सिर्फ मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का इब्तिदा करते हुए पाकिस्तान को बनाया, बल्कि पाकिस्तान आज़ाद करने की जद्दोजहद के साथ साथ गांधी के भी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नसीब खोल दिए। खुदा न ख्वास्ता अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त के मुसलमानों के लिए आज़ादी की आवाज़ ना बनते तो आज मुल्क पाकिस्तान आज़ाद ना होता और आज भी बरसगीर के मुसलमानों पर अंग्रेज़ों का जालमाना अंदाज कायम होता और हम अंग्रेज़ों के बदतरीन गुलाम होते। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना सिर्फ जहानत के मालिक थे बल्कि अपने दौर के हसीनो जमील पुरजोश और खूबसूरत दिखने वाले पुरकशिश नौजवान थे, जिनसे ना सिर्फ 19वीं सदी के नौजवान मुतासर हुए बल्कि हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज, यहाँ तक के अंग्रेज़ों की लड़कियाँ भी आपको पाने में मगन रहती। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम कायद-ए-आज़म पर लड़कियों की तरफ से लगाए गए ऐसे इल्जामात की बात करेंगे जो कि कायद-ए-आज़म ने झूठे साबित करके दिखाए, और साथ में ये भी बताएंगे कि दिल्ली की मस्जिद पर मंदिर बनाने का केस जो हिंदुस्तान के मुसलमान कायद-ए-आज़म के पास लाए, इसमें कायद-ए-आज़म को बताया गया कि हिंदुओं ने मुसलमानों की मस्जिद की छत खरीद ली है और ये मस्जिद की छत पर मंदिर बनाना चाहते हैं। इस केस को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसे मुसलमानों के हक में करवाया, आज की इस वीडियो में मुकम्मल वाकयात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल रेयर उर्दू को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस लाजमी से कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस केस की जो कायद-ए-आज़म के पास मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने का आया। आपके पास मुसलमानों का बहुत ही परेशान गिरोह आता है और आकर कहता है कि अली जिन्ना साहब, हम मुसलमानों पर एक और बड़ी क़यामत टूट पड़ी है, आपका बहुत नाम सुना है, आप हर केस को हल कर लेते हैं। इस केस ने हमें हिंदुओं और अफसरता निजाम के साथ उलझा रखा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबको अपने चैम्बर में बिठाया और ठंडा पानी पेश किया और कहा कि इसकी तफसील बयान करें और पहले ठंडा पानी पी लें, फिर इसके जरूरी कागजात जमा करवाएं। इस गिरोह में से एक शख्स उठा और इस केस की तफसील बयान करने लगा और कहने लगा, जिन्ना साहब, हमने फलां जगह पर मस्जिद के लिए जगह खरीदी, वो जगह हमने पाक मस्जिद के लिए खरीदी और इसकी पेमेंट भी मालिक को दे दी गई है, लेकिन कानून के मुताबिक मालिक उस जगह की छत को किसी और को भी फरोख्त कर सकता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मस्जिद की छत को हिंदुओं ने मंदिर बनाने के लिए खरीद लिया है और वो चाहते हैं कि मस्जिद की छत पर मंदिर बनाकर मस्जिद की बेहुरमती की जा सके और मुसलमानों के सब्र का इम्तहान लें। कायद-ए-आज़म ने कुछ देर सोचा और कहने लगे, आपने मस्जिद की तामीर के लिए 18 फुट ऊंचाई की जगह ली है, आप ऐसा करें कि मस्जिद की तामीर 17 फुट ऊंचाई में करें और 1 फुट जो हमारे हिस्से में आती है वो छोड़ दें, और अगर हिंदू इसके बारे में कोई बात करें तो मुझे बुलवा लीजिएगा। सबने ऐसा ही किया। मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई और सब ने 1 फुट ऊंचाई छोड़ दी। हिंदू ये सब देखकर काफी खुश हुए कि मुसलमानों को ये पता होने के बावजूद कि हम इनकी छत पर मंदिर बनवाने वाले हैं, उन्होंने फिर भी मस्जिद की तामीर कर दी। हिंदुओं ने भी अपने मंदिर की तामीर के लिए कंक्रीट इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन बात जब मंदिर बनाने तक आई तो कायद-ए-आज़म को मुसलमानों ने बुला लिया। कायद-ए-आज़म ने आकर हिंदुओं से कहा कि आपके साथ मैदा 18 फुट ऊंचाई के बाद का हुआ है, लेकिन अभी तक हमारी मस्जिद की तामीर सिर्फ 17 फुट ऊंचाई पर ही हुई है। हमारी मस्जिद का 1 फुट हिस्सा अभी बाकी है, जब हम उसे कंप्लीट करेंगे तब ही तुम लोग उस पर मंदिर बना सकते हैं, उतनी देर आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। हिंदू ये सब सुनने के बाद काफी परेशान हुए। हिंदू मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए और बहस के लिए वकील मुकर्रर किए। जज ये केस सुनने के बाद काफी परेशान हुए और उन्होंने मुसलमानों के हक में फैसला किया। दोस्तों, एक और जगह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किसी सफर पर ट्रेन में बैठे और जिस ट्रेन के डब्बे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठे वहाँ एक औरत के सिवा और कोई भी नहीं था। औरत ने कायद-ए-आज़म के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए और कहने लगी कि मुझे 1000 दो, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूंगी। उसकी बात कायद-ए-आज़म ने सुन ली, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कायद-ए-आज़म ने नहीं दिया। इस लड़की ने दोबारा यही अल्फाज दोहराए और कहने लगी कि ए मिस्टर, मुझे 1000 दो, वरना मैं ट्रेन का डब्बा रुकवा कर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाऊंगी। लेकिन कायद-ए-आज़म ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए उसे ऐसा एहसास दिलाया कि वो कुछ सुन नहीं सकते। कायद-ए-आज़म ने उस लड़की को इशारों से कहा कि मुझे सुनाई नहीं देता, ये कलम और तख्त पकड़ो और इस पर मुझे लिख कर बताओ कि आप क्या कहना चाह रही हो। उस लड़की ने उस पेज पर भी यही बात लिखी, लेकिन ये बात लिखकर उसे कायद-ए-आज़म को पकड़ाना ही था। कायद-ए-आज़म ने वो पर्ची अपनी जेब में डाली और ट्रेन की इमरजेंसी चैन खींच दी, जिस पर ट्रेन रुक गई और एक गार्ड उनके डब्बे में आया। कायद-ए-आज़म ने वो पर्ची गार्ड को दिखाई, जिस पर उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म की इस हाजिर दिमागी ने तो औरत को भी परेशान कर दिया कि ये मैंने किससे पंगा ले लिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस लाजमी से कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल का विजिट भी किया करें। अल्लाह हाफिज।